Hello students, my name is Hira Lotia from JMP English Medium School. Kids, after Diwali this is our first session, right? So, have you enjoyed your vacation? I hope so you enjoyed nicely. Now back to studies. Now in today's session number 1 of chapter number 6, Rocks and Minerals. Kids, we completed 5 chapters of Sem 1, right? 1 is remaining and this is quite important chapter. That's why I included in semester 2. So kids, let's begin today's session. Firstly, I am going to introduce you vocabulary words and meanings. ताकि जब भी आपके चैप्टर में एक्सप्लेनेशन हो तो आपको कुछ भी टफ लगे नहीं. We are going to pronunciate each and every vocabulary words for 5 times. Okay? So let's begin that. Number 1, rocks. R-O-C-K-S. Rocks. R-O-C-K-S. Rocks. R-O-C-K-S. Rocks. R-O-C-K-S. Rocks. R-O-C-K-S. Rocks. Now kids, what is rocks? Rocks क्या है? Rocks आपको पता है ना, पत्थर जो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? Rocks. There are different types of rocks are there, right? तो इसी चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या देख के उसके फीचर्स को देख के हमें पता चलेगा कि क्या कौन सा रॉक है, कौन से कलर से पता चलेगा. सो ये चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है, हमें हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. नाउ नंबर 2, P-U-M-I-C-E. Pumice. P-U-M-I-C-E. Pumice. P-U-M-I-C-E. Pumice. P-U-M-I-C-E. Pumice. P-U-M-I-C-E. Pumice. Kids, it's a type of a rock. Pumice क्या है? एक टाइप का रॉक है जो किड्स हम लोग अपने कोई भी पार्ट में स्क्रबिंग के लिए यूज करते हैं, बट हमारे बाथरूम में होता है, उसे क्या हम बोलेंगे? पोमाइस. मतलब कि वो हमारे बॉडी में कोई भी डर्ट होता है, जर्म्स होते हैं, उसको रगड़ने से हमारे बॉडी में कोई भी डर्ट जमा होता है वो इजीली निकल जाता है. वो है तो एक टाइप का रॉक ही, बट हम उसका उसमें यूज कर सकते हैं बिकॉज दूसरे सारे रॉक्स जो होते हैं उसको हम इस पर्पस में नहीं यूज कर सकते बिकॉज वो हमें लग सकता है, बट पोमाइस इज अ टाइप ऑफ अ रॉक कि हमें लगेगा नहीं, बल्कि हमारे बॉडी में डर्ट और ये सब कुछ है वो रिड्यूस कर देगा. क्लियर? नाउ नंबर 3, ग्रेनाइट. G-R-A-N-I-T-E. ग्रेनाइट. G-R-A-N-I-T-E. ग्रेनाइट. G-R-A-N-I-T-E. ग्रेनाइट. G-R-A-N-I-T-E. ग्रेनाइट. G-R-A-N-I-T-E. Granite. Now kids, what is granite? Granite is formed when magma cools below the surface of the earth. Granite is a very hard rock. It is used as a building material. Granite एक बहुत ही हार्ड रॉक होता है जो हम बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज करते हैं, बिकॉज बिल्डिंग तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है, उसको तो कुछ भी होना नहीं चाहिए, राइट? तो ग्रेनाइट एक ऐसा रॉक है जिसको हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं. ग्रेनाइट किस में से बनता है? तो ग्रेनाइट उसमें से बनता है जिसमें सपोज माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स उसके अंदर लावा होता है, मॉल्टन लावा. जो लावा होता है ना वो बाहर आता है, फिर अर्थ में फैल जाता है. हम कभी भी कुछ भी करते तो कुछ ओवरफ्लो होता है, हम सबको ऐसे करके कुछ करते हैं तो हम सब बाहर आ जाते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसमें पावर होता है, राइट? तो माउंटेन में भी ऐसा होता है कि मॉल्टन जब बाहर आता है, मॉल्टन लिक्विड, तब वो अर्थ के सरफेस में फैल जाता है. तो ये अर्थ के सरफेस में बट नेचुरली फैल गया वो, तो एक ना एक दिन तो ठंडा तो हो जाएगा. वो जब ठंडा हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेनाइट, मतलब कि एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. बहुत ही हार्ड होते हैं, वो कठिन हुए रॉक्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेनाइट. नाउ नेक्स्ट number 4, igneous. I-G-N-E-O-U-S. igneous. I-G-N-E-O-U-S. igneous. I-G-N-E-O-U-S. igneous.
igneous, 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 igneous. Igneous are the types, different types of rocks. igneous rocks है उस वो दो मतलब कि रॉक्स ही है, उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। igneous rocks में कौन कौन से कैटेगरीज आती है? तो कि ग्रेनाइट भी इंक्लूडेड है और पॉमाइट्स भी इंक्लूडेड है। मतलब igneous rocks के टाइप्स होते हैं, उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? कौन से बोले मैंने? ग्रेनाइट एंड पॉमाइट्स। क्लियर? ये जो igneous वर्ड है ना किड्स, comes from the Latin word ignis। ये एक लैटिन वर्ड है जो हमें लैटिन वर्ड कौन सा है? ignis। उनमें से हमें igneous मिला है which means fire। उसका क्या मतलब होता है? फायर। मतलब कि जो फायर से ठंडा होके जो रॉक्स बनते हैं उसको क्या बोलेंगे? igneous rocks। तो फायर से ठंडा होके कौन कौन से रॉक्स बनते हैं? एक तो pyomites और दूसरा igneous। क्लियर किड्स? Now number 5, magma, M-A-G-M-A, magma, M-A-G-M-A, magma, M-A-G-M-A, magma, M-A-G-M-A, magma, M-A-G-M-A, magma। ये kids magma क्या है? तो कि magma एक the molten rocks inside a volcano is called magma। वोल्केनोस जो होते हैं उसके अंदर एक मोल्टन लिक्विड होता है, मतलब मोल्टन रॉक्स जैसा होता है, लिक्विड रॉक्स जैसा होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा। वोल्केनोस होते हैं ना उसके अंदर बहुत ही गरम टाइप का सब्सटेंस होता है जो एकदम लिक्विड में होता है, तो वो जो लिक्विड पोर्शन में होता है उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, basalt, B-A-S-A-L-T, basalt, B-A-S-A-L-T, basalt, B-A-S-A-L-T, basalt, B-A-S-A-L-T, basalt, B-A-S-A-L-T, basalt। Now kids, what is basalt? Basalt is formed when the lava cools on the earth's surface. It is dense and dark and has fine grains। बिल्कुल जैसे ग्रेनाइट बनता है, बिल्कुल उसी तरह से जब लावा ठंडा होता है अर्थ के सरफेस में से, बिल्कुल उसी तरह से बासल्ट भी बनते हैं। बट उसमें चेंजेस क्या होता है कि ये जो बासल्ट होते हैं ना वो एकदम डार्क कलर के होते हैं और उसमें लाइक ग्रीन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेनाइट and basalt। Clear? Now next, fossil, F-O-S-S-I-L, fossil, F-O-S-S-I-L, fossil, F-O-S-S-I-L, fossil, F-O-S-S-I-L, fossil, F-O-S-S-I-L, fossil। Kids, now what is fossil? तो कि fossil is an animal or a plant that lived thousands years ago which has turned into rock। fossil एक ऐसे rocks होते हैं, मतलब कि जो thousands of years मतलब बहुत सालों पहले जो plants और animals होते थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते थे। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो fossil is a type of a rock that an animal or plant that lived thousands of years ago which has turned into rock। Clear? Now next, number 8, lava, L-A-V-A, lava, L-A-V-A, lava, L-A-V-A, lava, L-A-V-A, lava, L-A-V-A, lava। Now kids, what is the meaning of lava? Lava is a hot liquid rock that comes out of a mountain with an opening in the top। जो माउंटेन होता है ना उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है, टॉप के ऊपर एक ओपनिंग होती है, उनमें से
एक लिक्विड होता है, लिक्विड रॉक होता है जो माउंटेन की ओपनिंग में से बाहर आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? लावा। वो लावा जो होता है ना बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म होता है लावा। क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट नंबर 9, ओर्स। O-R-E-S, ओर्स। O-R-E-S, ओर्स। O-R-E-S, oars. O-R-E-S, oars. O-R-E-S, oars. What is the meaning of oars? Rocks, earth, and so on from which metal can be obtained. कोई भी मेटल हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ओर्स में से मिलता है। मतलब कि अर्थ के टोटली डेप्थ वाला नीचे वाला सरफेस होता है, આપણે ખાડો ખોદી છે, उनमें से फिर कोई भी एक मेटल मिलता है हमें, तो वो सरफेस को हम क्या बोलेंगे? ओर्स। कोई भी चीज अंदर दबी होती है उसको ढूंढने के लिए हमें कुछ खोदना पड़ता है, राइट? बहुत सारा सब खोदना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओर्स। मतलब कि कोई भी मेटल है जो हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? ओर्स में से मिल रहा है। क्लियर? Now next number 10, magnet. M-A-G-N-E-T, magnet. M-A-G-N-E-T, magnet. M-A-G-N-E-T, magnet. M-A-G-N-E-T, magnet. M-A-G-N-E-T, magnet. Kids, as we all know, magnet क्या है? मैग्नेट सब खेलते हो ना, तो वो क्या होता है? वो तो एक हम जो मैग्नेट से खेलते प्ले करते वो तो एक बहुत ही वैक्स कोटिंग में होता है, स्मूथ सरफेस में होता है, बट एक्चुअली मैग्नेट इज अ टाइप ऑफ रॉक। वो एक टाइप का रॉक है, नेचुरल रॉक है। मतलब कि आप उसको नेचुरल रॉक कभी देखा होगा आपने? नहीं देखा होगा, बट वो जो होता है वो बहुत ही रफ सरफेस में होता है। जो हमारे पास जो होता है वो बहुत ही स्मूथ सरफेस में होता है, तो ये इज अ टाइप ऑफ अ रॉक। नाउ नेक्स्ट नंबर 11, मेटामॉर्फिक। M-E-T-A-M-O-R-P-H-I-C, मेटामॉर्फिक। M-E-T-A-M-O-R-P-H-I-C, मेटामॉर्फिक। M-E-T-A-M-O-R-P-H-I-C, मेटामॉर्फिक। M-E-T-A-M-O-R-P-H-I-C, metamorphic. M-E-T-A-M-O-R-P-H-I-C, that is metamorphic. Now kids, what is the meaning of metamorphic? Metamorphic का क्या मीनिंग होता है? Metamorphic is a type of a rock. वो क्या है? एक टाइप का रॉक है। Rock that was once one form of rock but has changed to another under the influence of heat, pressure or some other agent without passing through a liquid phase. वो पहले तो रॉक्स ही थे, बट उसको एकदम से हीट देके उसका फॉर्म चेंज कर दिया है रॉक्स का, तो क्या बन जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो एक सिंपल से रॉक्स ही थे, बट उसको एक मशीन से हीट से प्रेशर करके उसको एक दूसरे ही फॉर्म में बना देते हैं, या तो फिर कोई भी दूसरे अदर डिफरेंट पासिंग एजेंट से उसको प्रेशराइज करके एक नया रॉक बना देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर 12, सेडिमेंट्री। S-E-D-I-M-E-N-T-A-R-Y, सेडिमेंट्री। S-E-D-I-M-E-N-T-A-R-Y, sedimentary. S-E-D-I-M-E-N-T-A-R-Y, sedimentary. S-E-D-I-M-E-N-T-A-R-Y, sedimentary. S-E-D-I-M-E-N-T-A-R-Y, sedimentary. Now kids, what is the meaning of sedimentary? Before I explain meaning of sedimentary, let me introduce a word, sediments. ये सेडिमेंट्स क्या होता है? तो क्या सेडिमेंट्स ये है सैंड, स्टोन्स, मड एंड सो ऑन। मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है कैरिड बाय द वाटर और विंड एंड लेफ्ट
water by carried by water or wind and left for example on the bottom of a lake or river. कोई भी वाटर का सरफेस होता है उसमें बॉटम में ये सारी की सारी चीजें चली जाती है, लाइक सैंड, स्टोन्स, मड, क्ले, सॉइल, ट्विग्स. तो ये सारी की सारी किसमें सेटल हो जाती है? कोई भी वाटर बॉडीज में सबसे लास्ट वाले बॉटम में सेटल हो जाती है, मतलब वहां पे रह जाती है. तो उस टाइप के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स. क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स. Now sedimentary rocks are formed when layers of sediments pile up over the thousands of years and harden. मतलब कि ये जो सेडिमेंट्स सब नीचे बैठे होते वो एक जगह पे बैठे ही होते, मतलब कि thousands of years तक एक न एक जगह पे वो रह जाते हैं. तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उसको क्या बोलेंगे? Sedimentary rocks. Clear? Now next, volcano. V-O-L-C-A-N-O, volcano. V-O-L-C-A-N-O, volcano. V-O-L-C-A-N-O, volcano. V-O-L-C-A-N-O, volcano. V-O-L-C-A-N-O, volcano. वोल्केनो क्या होता है? इज अ काइंड ऑफ अ माउंटेन. उसमें से क्या होता है कि लावा बाहर आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्केनो. और कभी आपने सुने अ वोल्केनो इरप्ट्स, मतलब कि वोल्केनो फटा, उसमें से क्या निकला? गरम गरम लावा, हॉट लावा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 14, कॉल. C-O-A-L, कॉल. C-O-A-L, call. C-O-A-L, call. C-O-A-L, call. C-O-A-L, call. Now kids, what is the meaning of call? As we all know, ट्रेन पे जाते हैं तो ब्लैक कलर के होते हैं जिससे ट्रेन रन करती है. अब तो चेंज हो गया है, बट किसी ने देखा होगा पुराने वाली मूवीज में और कुछ जिसमें ब्लैक कलर के कोल्स होते हैं जो ट्रेन में डालते हैं, ट्रेन चलती ही रहती है. तो आपने कभी कोल देखे? नहीं देखे तो इमेज में देख लो. क्लियर? मतलब कि कोई भी हीट प्रोड्यूस करनी है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? कोल का यूज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, नंबर 15, यूटेंसिल्स. U-T-E-N-S-I-L-S, utensils. U-T-E-N-S-I-L-S, utensils. U-T-E-N-S-I-L-S, utensils. U-T-E-N-S-I-L-S, utensils. U-T-E-N-S-I-L-S, utensils. What is the meaning of utensils? Utensils मतलब कोई भी टाइप के बर्तन. क्या होता है? बर्तन जो हमारे घर पे होते हैं तो हम उसको यूज करते हैं. बॉल होता है, स्पून, ऐसे डिफरेंट चीजें होती है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? यूटेंसिल्स. क्लियर किड्स? प्लेट, ये सब कुछ यूटेंसिल्स में कवर अप हो जाता है. क्लियर किड्स? Here we completed our vocabulary words. Now let's read it and pronunciate once again. Number 1, rocks. R-O-C-K-S, rocks. Number 2, pumice. P-U-M-I-C-E, pumice. Number 3, granite. G-R-A-N-I-T-E, granite. Number 4, igneous. I-G-N-E-O-U-S, igneous. Number 5, magma. M-A-G-M-A, magma. Number 6, basalt. B-A-S-A-L-T, basalt. Number 7, fossil. F-O-S-S-I-N, fossil. Number 8, lava. L-A-V-A, lava. Number 9, ores. O-R-E-S, ores. Number 10, magnet. M-A-G-N-E-T, magnet. Number 11, metamorphic. M-E-T-A-M-O-R-P-H-I-C, metamorphic. Number 12,
sedimentary. 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 Number 13, volcano. 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 Number 14, coal. coal. Number 15, utensils. 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 Kids, here we completed our vocabulary points. Now let's start meanings. Number 1, sediments. Sand, stones, mud, and so on carried by water or wind and left, for example, on the bottom of a lake or river. मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जैसे सैंड, स्टोन्स, मड, ये सारी चीजें पानी के अंदर चली जाती है। तो कैसे पानी के अंदर जाती है? क्योंकि विंड से पानी के अंदर चली जाती है, रेन आता है तो पानी के अंदर चली जाती है। हम जब कहीं पे भी रिवर साइड पे, ओशन साइड पे जाते हैं तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? बैठे बैठे क्या करते हैं? पानी में स्टोन्स डालते हैं, राइट? फिर ये ट्विग्स, मतलब कि प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसकी जो रूखी स्टेम होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्विग्स बोलते हैं। तो ये वो कहाँ से आते हैं? विंड से, रेन के फ्लो से ये सब कुछ कहाँ पे जाता है? वाटर में चला जाता है। तो वाटर में वो धीरे धीरे करके नीचे, मतलब कि वाटर का जो लेयर होता है, लास्ट बॉटम होता है, वो वहाँ पे बैठ जाता है। मतलब कोई भी वेट चीज होती है, वेटेड चीज होती है, तो वो बैठने से पानी के बॉटम में जाके बैठ जाएगी। तो वो एक न एक जगह पे ऊपर वेव्स आते, बट नीचे पानी में वेव्स बहुत ही कम होते बट उतने कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं होते। तो वो वहाँ पे एक ही जगह पे बहुत सालों तक रहते हैं ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट ये सारी की सारी चीजें जब बॉटम में सेटल हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्स। क्लियर? नाउ नंबर 2, और rocks, earth and so on from which metal can be obtained. मतलब कोई भी मेटल हमें अर्थ के और में से, मतलब कि डेप्थ में से मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? और there are so many different types of metals are there, right? कॉपर है, ग्रेनाइट है, आयरन है। तो ये these are the different types of metals. गोल्ड, सिल्वर, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? क्योंकि अर्थ के और में से मिलती है। क्लियर? नाउ नंबर 3, fossil. An animal or plant that lived thousands of years ago which has turned into rock. मतलब किड्स, अभी क्या हो रहा है कि कोई भी एनिमल्स या कोई डेड होता है, हम उसको क्या करते हैं? तो कि जमीन के अंदर हम उसको दफना देते हैं, राइट? बट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो ऐसे किसी भी पुराने ह्यूमन बींग्स में कोई भी टाइप्स की नॉलेज नहीं थी, या तो फिर ऐसा कुछ भी था कि कोई भी फॉरेस्ट में मर जाता है, कोई भी डेड प्लांट फॉरेस्ट में ही रह जाता है, वहाँ पे कोई भी देखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो वो क्या होता है कि वो बॉडी एकदम वहीं के वहीं पड़ी रहती है। तो उसको 1000 इयर्स में वो किस में चेंज हो जाती है? फॉसिल। मतलब कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो बॉडी, वो डेड थिंग्स सारी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल। नाउ नंबर 4, मेटामॉर्फिक रॉक्स. Rock that was once one form of rock but has changed to under the influence of heat, pressure or some other agent without passing through a liquid phase. मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसे टाइप्स के रॉक्स हैं कि वो है तो एक रॉक का ही फॉर्म, बट उसको एक हीट के प्रेशर को देके उसको इसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। सिंपल रॉक्स को जब हीट देते कोई भी लिक्विड के इन्फ्लुएंस के बिना, तो उसको क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। नाउ लास्ट वन, लावा.
hot liquid rock that comes out of a mountain with an opening in the top. मतलब लावा एक ऐसी चीज है, हॉट लिक्विड है, जो माउंटेन की टॉप ओपनिंग में से वो निकल के बाहर आ जाता है. Clear, kids? Now let's read these meanings once again. Listen it carefully. Number 1, sediments, sand, stones, mud, and so on carried by water or wind and left, for example, on the bottom of a lake or river. Number 2, ore, rock, earth, and so on, from which metal can be obtained. Number 3, fossil, an animal or plant that lived thousands of years ago, which has turned into rock. Number 4, metamorphic rocks, rock that was once one form of rock but has changed to another under the influence of heat, pressure, or some other agent without passing through a liquid phase. Number 5, lava, hot liquid rock that comes out of a mountain with an opening in the top. Clear, kids? I hope so you understand vocabulary words and meanings very nicely. Kids, here we completed our session, right? But kids, I have shared a PDF with you. उस PDF में vocabulary words और meanings है ना? जैसे दीदी ने लिखा है good handwriting में एक एक लाइन skip करके with the help of scaling 2 part किए हैं, 2 part से ज़्यादा part करने नहीं है, और meanings जो है वो new page से ही start करने हैं. क्लियर? तो जैसे दीदी ने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ताकि जब भी आपकी बुक चेकिंग के लिए आए तो आई कैन फील गुड, अदरवाइज तो राइट सर्कल ही करना पड़ेगा. ओके, सो डू इट विथ गुड हैंडराइटिंग. नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ रॉक्स. मैं नेक्स्ट सेशन में आपको क्या एक्सप्लेन करूंगी? टाइप्स ऑफ रॉक्स. सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय.